is being written by me. सॉरी, by me नहीं आएगा, by रवि आएगा. राइट. इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लेंगे. They are playing football. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम फिर से क्या करेंगे? फुटबॉल को पहले लेंगे. फुटबॉल. आगे हम लिखेंगे फुटबॉल के साथ जो है इज का इस्तेमाल आएगा. इज. हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम बीइंग लगाएंगे. इज बीइंग. अब जो है प्ले है तो प्लेड में चेंज होगा. बीइंग प्लेड. तो क्या है? देम है, दे है, देम में चेंज होगा बाय देम. इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे. दूसरी वाली एग्जांपल है आर दे विजिटिंग द कश्मीर टुडे. यहाँ पे जो है हम आर दे, इसका ये मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. यहाँ पे क्या आएगा? कश्मीर को हम पहले लेंगे. यहाँ पे आएगा इज. द कश्मीर. सॉरी, क्या आ जाएगा? इज द कश्मीर. यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज द कश्मीर. इज द कश्मीर. अब यहाँ पे आर दे विजिटिंग द कश्मीर. इज द कश्मीर. आगे हम लिखेंगे बीइंग. तो यहाँ पे हम जो है विजिट की जगह विजिटेड लगाएंगे. तो यहाँ पे है टुडे. आगे आएगा बाय देम. यानी इज द कश्मीर बीइंग विजिटेड टुडे बाय.
them, right? इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, has he done the work, has he done the work। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हमने सबसे पहले हमने टेंस को पहचानना है कि टेंस कौन सा है। जब हमें टेंस की पहचान आ जाती है स्टूडेंट, फिर हम इसको जो है आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही हैज डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम द वर्क को पहले लेंगे। द वर्क अब जो है वर्क के साथ हैज का ही इस्तेमाल होगा। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो यहाँ हैज के साथ बीन का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम बीन लगाएंगे, हैज बीन। अब डन ऐसे ही रहेगा। आगे हम लिखेंगे बाय हिम, क्योंकि ही जो है हिम में चेंज होता है, जैसे कि पीछे रूल्स आपने पढ़े हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये एक्सरसाइज आप तभी कर सकते हैं जब आपने टेंसेस और फिर एक्टिव पैसिव पे पूरा ध्यान दिया होगा, अदरवाइज आप इस पे नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरतीब से मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मैंने देखा कि इस तरतीब से, इस अरेंजमेंट से, इस हिसाब से या इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने इस पे वर्क किया। अदरवाइज आपको एक्टिव पैसिव की हजारों वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन इस तरतीब से आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। हम दूसरी वाली एग्जांपल्स लेंगे। दूसरी वाली एग्जांपल है हमारे पास, सारी एग्जांपल्स को हम पहले लेंगे, फिर उनको एक एक करके हम जो है कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला वाला भी किया, दूसरा वाला भी किया, तीसरा वाला भी हमने किया, चौथा वाला भी किया, पांचवा वाला भी किया और छठा वाला हम करने जा रहे हैं। तो ये छठे वाले में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दे हैव फिनिश्ड द नॉवेल। इसका ये मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द नॉवेल has been finished by them, right? सेंटेंसेस की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद टेंस को पहचानना काफी जरूरी है। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, आगे हम चलेंगे तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसका ये मतलब हमने ये वाला भी कर लिया। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं, वो है ये वाला। ये कह रहा है हैव दे कॉल यू, यहाँ पे आ जाएगा हैव ऐसे ही रहेगा, हम इसको ऐसे रखेंगे हैव। हैव के साथ में हम इस्तेमाल करेंगे यू को,
क्योंकि यू को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। हैव यू। अब यहाँ पे कॉल्ड है, कॉल्ड ऐसे ही रहेगा, लेकिन हैव यू बीन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम एक्टिव बनाते हैं, ये पेसिव बनाते हैं, तो पेसिव में हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू बीन कॉल्ड बाय देम। अब इसी तरह से आई हेल्प्ड हिम, तो इसमें क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें आ जाएगा ही की जगह, हिम की जगह हम जो है इसको ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा ही। अब यहाँ पे हम वाज और वर का इस्तेमाल लगेगा, ही के साथ हमेशा वाज ही लगता है, ही वाज। अब कहता है कि हेल्प, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वाज हेल्प। तो बाय, आई की जगह मी का इस्तेमाल हो, राइट, ही वाज हेल्प्ड बाय मी। इसी तरह से ही रोट अ लेटर यस्टरडे, इसका ये मतलब है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ही, सॉरी अ लेटर आ जाएगा क्योंकि हम इसको पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर, सॉरी सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। अ लेटर was written by him। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने इसलिए कंप्यूटराइज इसको नहीं जो है प्रिपेयर किया, हाथ से लिख रहा हूँ मैं इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर ये मिट भी जाता है, इसलिए आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करो। आप वीडियो को पॉज करके आगे जा सकते हैं, फिर आप इसको प्रैक्टिस करके बार बार देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे डिड यू बीट हिम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, तो डिड की जगह जो है हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, वाज। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आई एम सॉरी कि फिर से प्रॉब्लम हो रही है, स्टंग करते हैं ज्यादा, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे वाज, तो यहाँ पे हिम की जगह ही लगेगा, वाज ही। अब सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बीट की जगह बीटन, वाज ही बीटन बाय, was he beaten by you। was he beaten by you। इस तरह से हमारी पहली वाली स्लाइड हमने कंप्लीट की, हम दूसरी वाली स्लाइड पे चलेंगे और इसको यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। दूसरी वाली स्लाइड पे हम देखते हैं, कहता है कि he was making noise, एक। दूसरा हमारा जो है, हम सारी स्लाइड्स सारे एग्जाम्पल्स को एक बार ही ले लेंगे और फिर हम गाए बगाए इन पे प्रैक्टिस और इन पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे पहली है he was making a noise।
ये क्या है, कहता है कि he was making a noise। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सा टेंस है, ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस में was being और verb being का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम a noise was being made by him। राइट। इसी तरह से they were killing a bird, ये भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में है। यहाँ पे आ जाएगा a bird was being killed by them। इसी तरह से were they wearing their books, ये कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यहाँ पे वर थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर दियर, यहाँ पे बुक्स आएगा, वर दियर बुक्स, being read by them, being read by them। राइट। सो यहाँ पे शी हैड सीन द ताज, अब यहाँ पे पहले हम ताज लिखेंगे, ताज, तो ये परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये जे ताज, तो हैड की जगह जो है यहाँ पे हैड बीन लगेगा, ताज हैड बीन सीन बाय हर। राइट, ताज हैड बीन सीन बाय हर। इसी तरह से दे हेल्प्ड हिम, तो ये क्या आएगा, ही had been helped।
तो हियर हमने इनको जो है थोड़ा तरतीब दिया हुआ है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हैड यू अब्यूज्ड बाय देम आएगा, इसमें आ जाएगा ही विल हेल्प टू यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय हिम, क्योंकि प्रेजेंट टेंस सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे दे विल लर्न फ्रेंच, फ्रेंच विल बी लर्नड बाय देम, और इसी तरह से यहाँ पे जो है इनका दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे इनमें मैंने लिखा हुआ है, इनको देख के आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मुफीद और कारगर साबित होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट वाला जो है विल दे लेट मी डाउन, तो इसका यहाँ पे आ चुका है ये shall I let be down, क्योंकि यहाँ पे भी है will they let me down और will they let me down, so they are the similar sentences, so that इसका मैंने ऊपर किया है। बाकी आप देख सकते हैं, तो अच्छी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ और स्लाइड्स में लेके आया हूँ, तो ये आपने खुद ही जो है करनी है। जैसे कि ये वाली स्लाइड है, यहाँ पे दूसरी वाली स्लाइड आपके जो है वो साथ डिस्कस करूँगा। ये वाली स्लाइड भी आप इसको देख सकते हैं। तो जहाँ पे समझ ना आए तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर इनको समझाने की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अब मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये स्लाइड आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये वाली स्लाइड। सो इसमें जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, ही विल हैव होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, ही विल हैव, he will have। तो यहाँ पे she must help him, he could beat me, post this letter at once, she was promised a doll by me, I gave him a book, she told me a secret, the car knocked him, they are looking into the matter, he objected to my proposal। so हम अगली स्लाइड पे जाएंगे, तो उस स्लाइड में भी आपने देखना है कि कैसे जो है मतलब उसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो इस स्लाइड को भी आप अच्छी तरह से जहन नशीन करके इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ पे भी आपको स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं आपके लिए 7/24 और 24/7 अवेलेबल हूँ। तो आप इसको अच्छी तरह से इस स्लाइड को भी अच्छी तरह से जहन नशीन कीजिएगा। दूसरी स्लाइड जो है वो आपके लिए जो मैं बना चुका हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो स्लाइड ये वाली स्लाइड है। तो आप इस स्लाइड को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके मुझे बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे स्टूडेंट डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आप हर वक्त मुझे जो है वो फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट सिर्फ आपके लिए अवेलेबल हूँ, राइट। सो दैट इस स्लाइड को भी आप जहन नशीन कीजिएगा। ये वाली स्लाइड काफ़ी टफ सी स्लाइड्स हैं ये, तो इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जो है वो मुझे कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं अगर इनको सॉल्व करूँ तो ये मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, और अ, अगर इनको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा और वहाँ से लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखना काफ़ी मुश्किल है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसलिए डियर स्टूडेंट, मैं इन स्लाइड्स को जल्दी से चला रहा हूँ ताकि आपको मैं मौका दे सकूँ कि आप घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो रूल्स मैंने पीछे जो है एक्टिव पेज में दिए हुए हैं वही रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे, और उन रूल्स के मुताबिक आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप के आपको एग्जाम में भी आते हैं। तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन जो है सेंटेंसेस को क्रिएट किया हुआ है, और आप जो है इन पर प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम पे जो है ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इट मीन्स दैट यू गोना मेक योर एग्जाम सो इजी बाय प्रैक्टिसिंग ऑल दीज सेंटेंसेस। पर जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे
है आसानी होगी। और आप मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छी तरह से यहाँ से फ़ायदा हो गया और फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको फ़ायदा हो जाएगा, और जब इन प्रैक्टिस करके आप जाओगे तो मुझे उम्मीद है आप किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह पाओगे। तो इस स्लाइड को भी देख लीजिएगा, ये आपकी सेकंड लास्ट स्लाइड है। तो इस स्लाइड के बाद हमारी एक और स्लाइड है जो यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ पे भी आप देख रहे हो इसको। यहाँ पे ये वाली जो है स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तो आप मुझे कह सकते हैं सर इसमें क्या रूल्स हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर कर लूँगा। बेहतर ये है कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारा एक्टिव पैसिव का जो बहुत बड़ा पार्ट था, जिसको मैंने एक अरेंज्ड तरीके से जो है वो एनालाइज किया, आपके साथ डिस्कस किया, तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा, और आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को जो है देखते जाओगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फर्स्ट ऑन टेंसेस, देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द वॉइस। अगर आप टेंसेस और वॉइस की प्रैक्टिस जो है आपकी हो गई, तो आपका नरेशन इसके बाद अच्छी तरह से आ सकता है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए आपने कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है। सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरी तरह से देखना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जो सेशन हमारा एक्टिव पैसिव का था, यहाँ पे मैं तमाम स्टूडेंट से कह रहा हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी द सपोर्ट, थैंक यू वंस अगेन।